वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अल्केन्स की नॉमेनक्लेचर देखते हैं जो एक स्टैंडर्ड सिस्टम डिवाइस्ड है, ग्लोबली रिकग्नाइज्ड IUPAC सिस्टम। उसके तहत हाइड्रोकार्बन्स को नेम किया जा सकता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी, बाकी मानदा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी। यहाँ हम अल्केन्स के रेफरेंस से बात करेंगे। तो रूल्स हैं इसके कुछ, क्योंकि इनकी चेन्स लंबी होती हैं, उन पर सब्स्टिट्यूएंट्स मौजूद होते हैं, इसलिए फिर उनको एक स्पेसिफ़िक तरीक़ पर नेम करने से, सिस्टमेटिक तरीक़ से नेम करने से हम इजीली उस सिस्टम को फॉलो करके इनको नेम कर सकते हैं इजीली। रूल नंबर 1 कहता है कि आपने सेलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट होगी पहले, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स की बात आएगी। सब्स्टिट्यूएंट्स शुड बी गिवन स्मॉलेस्ट लोएस्ट नंबर्स, यानी उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट होगी चेन की जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट्स को स्मॉल लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलने चाहिए। और उसके बाद ये है कि चेन इस तरह की सिलेक्ट करें विच शुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। It has or it contains maximum substituents. यहाँ एक हाइड्रोकार्बन बनाते हैं पहले। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अल्केन क्लास का, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। अब इन रूल्स को अगर हम फॉलो करें तो पेरेंट चेन पहले सिलेक्ट करेंगे, जहाँ उस एंड से करेंगे जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट्स को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। पहले पेरेंट चेन सिलेक्ट होगी। पेरेंट चेन के लिए लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस 1 2 3 4 5। सो दिस इज़ लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस। 1 2 3 4 एंड 5 ये भी लॉन्गेस्ट है और कंटिन्यूस है। 1 2 3 4 ये नहीं होगी। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, 1 2 3 4 5 ये एक पॉसिबिलिटी, और 1 2 3 4 एंड 5। अब दोनों तरह से जब चेन लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस सेलेक्ट हो सकती है तो फिर हमने ये देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट्स की मैक्सिमम तादाद जो है वो देखनी पड़ेगी फिर। तो अगर यहाँ से करें 1 2 3 4 5 तो ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल के तौर पर रहेंगे, और अगर यहाँ से करें 1 2 3 4 5 ये और ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स मिथाइल के तौर पर रहेंगे। तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में से जोन सी भी हम सेलेक्ट कर लें। तो हम ये फिर जो स्ट्रेट है इसी को सिलेक्ट कर लेंगे एज आवर पेरेंट चेन। सब्स्टिट्यूएंट्स को स्मॉलेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग। तो अब हम इसको नेम करेंगे। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 एंड 5 2 3 2 और 3 2 और 3 को आपने कॉमा डाल कर लिखना है और आगे डैश डाल दें। 2 3 डाई मिथाइल, दिस इज़ डाई। तो नेक्स्ट जो मैंने बात बतानी थी वो डाई और ट्राई की थी कि अगर सब्स्टिट्यूएंट्स सेम हो और मोर देन वन एंड सेम सब्स्टिट्यूएंट्स, then we use prefixes, which is di for 2, tri for 3, tetra for 4, penta for 5 and so on. So this is 2 3 and dimethyl.
सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नेम देना है, नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट्स को, और उनका नाम रखना है, और फिर पेरेंट चेन का नाम लास्ट में आएगा 1 2 3 4 5. सो दिस इज़ पेंटेन फॉर 5 कार्बन्स. तो नेक्स्ट रूल ये है कि पेरेंट चेन इज़ नंबर्ड लास्ट. इज़ नेम्ड लास्ट. आखिर में इसको नंबर किया जाएगा. सब्स्टिट्यूएंट्स आर नंबर्ड फर्स्ट. और सब्स्टिट्यूएंट्स along with their positions are numbered first. और अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट्स हों और डिफरेंट हों तो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा. अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स. तो ये हैं इसके रूल्स. और इसी तरह अगर एक ही पे पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स होते तो फिर आपने 2 2 लिख देना था, 2 3 नहीं होना था. तो पॉइंट ये है कि एक दो और करते हैं. CH3 CH2 यहाँ पे अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, तो पहले तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन चाहिए. 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5. तो ये वाली चेन जो है ये कंटिन्यूस चेन है 1 2 3 4 एंड 5. तो इसके साथ पहले आप इसको पेरेंट चेन के तौर पर सिलेक्ट कर लेंगे. इसके बाद आपने उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट्स को स्मॉलेस्ट नंबर मिले. तो यहाँ से ही स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5. 2 पे इथाइल ग्रुप है, इथेन से इथाइल, और 3 पे मिथाइल है. तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं और डिफरेंट पोजीशंस पे हैं. तो आपने ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो अप करना है. 2 के बाद आपने लिखना है डैश डाल के इथाइल, 3 पे मिथाइल, डैश डाल के, और ये 5 कार्बन की चेन है तो दिस इज़ पेंटेन. पेरेंट चेन एंड पे नेम होगी 2 इथाइल 3 मिथाइल एंड दिस इज़ पेंटेन फॉर 5 कार्बन एटम्स. अब अगर इस कंपाउंड को देखें तो सबसे पहले हमने पेरेंट चेन को कंसीडर करना है जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस होगी. तो 1 2 3 4 5 से ये है, 1 2 3 4 5 से ही ये है, और 1 2 3 4 और 5 एंड 6 से ये है. क्योंकि ये 2 कार्बन्स हैं, इसको आप खोल के भी लिख सकते हैं इस तरह से CH3 CH2 एंड CH3. तो फिर हमें इजी हो जाएगा. इथाइल को हमने 2 मिथाइल्स बनाया, 2 मिथाइल्स मिल के इथाइल बनते हैं, इथाइल बनता है एक. तो ये अपनी कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको तोड़ लिया. तो पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 एंड 6. तो ये क्योंकि अब पेरेंट चेन बननी है इसलिए इसको इथाइल और मिथाइल से फ़र्क नहीं पड़ता. 1 2 3 4 5 एंड 6. सो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन एज अ पेरेंट चेन. अब यहाँ सब्स्टिट्यूएंट्स 2 हैं, एक मिथाइल है और ये इथाइल है. तो आपने उस एंड से स्टार्ट करनी है नंबरिंग के. सब्स्टिट्यूएंट्स को स्मॉलेस्ट नंबर मिले 1, तो यहाँ 2 पे और 3 पे जाता है. इधर से देखें तो 4 और 5 पे. तो यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3, और ये तीसरा सब्स्टिट्यूएंट भी है 4
5 and 6, लेकिन इसी एंड से ही स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 and 6। तो एक सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे, एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पे, एक 4 पे। तो अब इसको इस तरह से नेम करेंगे। डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो पहले इथाइल को कर लें अल्फ़ाबेटिकल के कॉन्टेक्स्ट में। आप लिखेंगे 3 इथाइल, 3 इथाइल, और 2 पे और 4 पे मिथाइल है, तो आप लिखेंगे 2 4 डाईमिथाइल। और आगे आखिर में आगे पेरेंट चेन का नाम 6 कार्बन है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी हेक्सेन। 3 इथाइल, 2 4 डाईमिथाइल एंड पेरेंट चेन इज़ हेक्सेन। So this is how we can name these alkanes। और प्रैक्टिस के लिए इसको ख़ुद से आप बनाकर इन रूल्स को अप्लाई करके नेम करने की कोशिश करेंगे तो आप कर पाएंगे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पे चलते हैं। तो पहला मेथड तो इसका है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यूज़ कर सकते हैं, यानी आप इसको अल्कीन से, फ्रॉम अल्कीन्स एंड अल्काइंस बना सकते हैं वाया हाइड्रोजिनेशन और रिडक्शन। So hydrogenation is addition of hydrogen or reduction across pi bond system। तो अगर हम यहाँ पे एक simplest of alkene लें which is ethene molecule, a molecule of ethene and add करें इसमें hydrogen in the presence of a metal usually nickel at around 250 degrees C। So the double bond दैट इज़ द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे ये हाइड्रोजन अटैक करेगी और उसको तोड़ देगी। उसके नतीजे में, यानी हाइड्रोजन के एडिशन के नतीजे में डबल बॉन्ड सिस्टम टूट जाएगा, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे उनसे इसने बॉन्ड फॉर्म कर लिया। रिजल्टेंटली बॉन्ड ब्रेकअप हो गया, बॉन्ड नहीं रहा। अब ये मीथेन, ईथेन से ईथेन का मॉलिक्यूल आ गया। जो कैटलिस्ट है यहाँ पे निकल, वो सबस्ट्रेट के तौर पर, यानी कि ऐसा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ ये सारा प्रोसेस टेक प्लेस कर सके। इसी तरह से अब हम इथाइन का मॉलिक्यूल लेंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी अनसैचुरेटेड है, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड करवाई जा सकती है। सेम कैटलिस्ट निकल या कोई स्ट्रॉन्ग मेटल जैसे कि प्लेटिनियम है, उसको भी यूज़ किया जा सकता है जो एंकर का काम कर सके विदाउट इटसेल्फ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड ड्राफ्ट ऑफ। तो ये है इथाइन। तो यहाँ इथाइन में भी आप पहले एक पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे हाइड्रोजन अटैक करेगी तो इथीन का मॉलिक्यूल बनेगा, और ये फिर फर्दर आप इसको अगर हाइड्रोजिनेट कर दें या रिड्यूस कर दें तो दूसरा जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो भी ब्रेक हो जाएगा। अगेन आपको इथाइन से भी इथेन मिल जाएगी। सो दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ घी फ्रॉम ऑयल्स। सो जब आपने हाइड्रोजन गैस पास कर दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से, तो वो घी बन जाएगा, और वही सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसके बॉन्ड्स टूटते नहीं हैं। इसीलिए घी का इस्तेमाल इतना पसंदीदा नहीं है हमारी रोज़मर्रा की खुराक में, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें से हाइड्रोजन गैस अनसैचुरेटेड से पास होके बनते हैं। नो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, very difficult to break them apart within our body. Second method of preparation is by using alkyl halides। alkyl halides वो class of organic compounds है जिसके एक एंड पे alkyl ग्रुप जैसे कि मिथाइल ग्रुप और दूसरे एंड पे हेलोजन जैसे कि क्लोरीन यूज़ होती है। ये कंपाउंड अब एक alkyl halide है। इसको आप रिड्यूस करवा दें, यानी मेटल से रिएक्ट करवा दें, इंटरेक्शन होगी इसकी मेटल से, और वो मेटल जो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की सलाहियत रखता हो। यूजुअली मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कॉन्टेक्स्ट में
जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है उसको देख के फिर हम ऐसे मेटल को यूज़ करेंगे जो रेडीली अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ईज़िली ऑक्सीडाइज हो ईज़िली अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर लेता है, यानी ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये Zn को यूज़ किया हमने, मिथाइल क्लोराइड को इस्तेमाल किया और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या किसी भी हाइड्रोजन एसिड से, हाइड्रोजन हैलाइड से इंटरेक्शन करवाएंगे। पहले स्टेप में जो है वो जो है जिंक वो सबस्ट्रेट के तौर पर यहाँ अटैक करेगी नेगेटिव पार्ट पे जो हैलोजन का पार्ट है, और उसको इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट करके तो एक कंपाउंड फॉर्म कर लेगी ZnCl2 का, और ये जो मिथाइल ग्रुप बचेगा इसमें फिर ये हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होगी तो आपको अल्केन मिल जाएगी। सो दिस इज़ अल्केन यानी इथेन अलॉन्ग विद जिंक क्लोराइड। ये डी कार्बोक्सिलेशन है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसमें एक एंड पे मिथाइल या अल्काइल ग्रुप और दूसरे एंड पे COOH फंक्शनल ग्रुप है। इसी सेम के दो मॉलिक्यूल्स लें, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, दोनों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 रिमूव करवाना है, CO2। तो हम इसके लिए सबसे पहले, क्योंकि हमने CO2 रिमूव करवाना है ऑक्सीजन से, ये हाइड्रोजन सेपरेट करवानी है, तो इसको पहले रिप्लेस कर लेते हैं, इसको आयनाइज कर लेते हैं, इसका सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं। तो हम बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स का सॉल्ट यूज़ करेंगे ताकि हम आसानी से डी कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिमूव करवा सकें। तो सोडियम सॉल्ट फॉर्म कर दें, पोटाशियम सॉल्ट फॉर्म कर दें, हाइड्रोजन को अलहदा कर दें बस। अब ये जो सोडियम सॉल्ट्स आ गए Na के किसी भी NaOH से फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी एसिड है तो बेस से इंटरेक्ट करवाया, पॉजिटिव पार्ट ने पॉजिटिव पार्ट को रिप्लेस कर लिया। और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, और नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल वाया हीट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हम रिमूव करवाएंगे। तो दो कार्बन डाइऑक्साइड्स रिमूव होंगे, CO2 एंड CO2, और साथ आपके पास ये दो जो रेडिकल्स फॉर्म होंगे अल्काइल के, उसको आप वो बाहम जुड़ जाएंगे फौरी तौर पर, एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और इस तरह से आपको अल्केन मिल जाएगी। तो सोडियम भी डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड के सिस्टम के साथ ही अलहदा हो जाएगा, आइदर एज आयन या किसी दूसरी स्पीशी के साथ मिलके जो है वो कुछ और फॉर्म कर दे। लेकिन हमारा जो असल मकसद है वो डी कार्बोक्सिलेशन है, जिसको CO2 की रिमूवल है, और अल्काइल रेडिकल्स का जनरेट होना। और रेडिकल्स का मतलब ये है कि इनके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो ये बड़े रिएक्टिव होंगे और फ़ौरन मिलके कंपाउंड जुड़ जाएंगे और हमें हमारी इथेन मिल जाएगी। जितनी लंबी चेन COOH के पीछे, उतनी ही लंबी चेन इथेन के अल्केन के मॉलिक्यूल की हमें मिलेगी। कोब्स इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड में भी डी कार्बोक्सिलेशन ही है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है डी कार्बोक्सिलेशन ही है कार्बोक्सिलिक एसिड, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाया इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स आप यूज़ करेंगे किसी भी सेम कार्बोक्सिलिक एसिड के CH3COOH, और इसको इंटरेक्ट कराएंगे वाटर से, यानी ये एनोड है तो वाटर जो है वो कैथोड, यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे यहाँ से और यहाँ गेन होंगे, तो पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारा मुकम्मल होगा वाटर की मौजूदगी की वजह से। इलेक्ट्रोलिसिस इज़ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगेन हम सोडियम या पोटाशियम या कोई भी सॉल्ट यूज़ करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर पानी से इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में जो रिच इन स्पीशी है, रिच इन इलेक्ट्रॉन्स स्पीशी ऑक्सीजन,
इसको हमने यहाँ से मेक करना है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करे। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 मिथाइल रेडिकल्स with the loss of 2 carbon dioxide molecules to go along with sodium ions। तो ये जो है ये सिस्टम हमने ब्रेक फ्री करा दिया। एक सॉल्ट से एक इलेक्ट्रॉन, एक रेडिकल जनरेट करने के लिए और 2 से 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब ये जो है वो 2 हमारे पास मिथाइल के रेडिकल्स फॉर्म हो गए, डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, और ये जो 2 मिथाइल के रेडिकल्स हैं ये आपस में यानी कि इस तरह से जुड़ के, क्योंकि ये रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, तो फौरी तौर पर इंटरेक्ट करके तो हमें हमारी अल्केन दे देंगे। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने था यहाँ लिखना था, 2 इलेक्ट्रॉन्स की लॉस के साथ ही काम हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक लॉस और गेन की बात होगी। इलेक्ट्रॉनिक लॉस और गेन के नतीजे में एक स्पीशी ऑक्सीडाइज हुई और दूसरी रिड्यूस हुई। पानी वो जब इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा 2 तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो जाएगा। सो दिस इज़ रिडक्शन, दिस इज़ ऑक्सीडेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड and reduction is gain of electrons. So water will gain those electrons. So 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेंगे और हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आयंस फॉर्म होंगे और इसके साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होगी। हमने अब नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन। अब ये एक एल्डिहाइड है, दिस इज़ इथेनॉल। तो जब भी आप एल्डिहाइड्स को या कीटोन्स को एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में करवाएं, रिड्यूस हाइड्रोजन ऐड करवाएं, तो अल्कोहल्स हमें मिलती हैं। तो ये है इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल से इथाइल अल्कोहल। तो यूजुअली तो यही है, लेकिन अगर आप एक और सबस्ट्रेट, एक और सिस्टम को इस्तेमाल करवाएं, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिस्टम को, तो फिर आपको इनसे जो है वो अल्केन्स भी मिल सकती हैं। तो इसी अगर इथेनॉल को रिड्यूस करवाएं आप, gain of 4 hydrogens in the presence of zinc and hydrochloric acid. So now we know that zinc has the ability to reduce in respect of electrons. So now zinc और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर जो है वो मिलकर इस काम को मुकम्मल करेगा और इस केस में आपको इथेन मिलेगी और साथ जो है वो हमें वाटर रिलीज़ होगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसे कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है वो भी साथ इस्तेमाल हो सकता है। डिहाइड्रेट तो हमने इसको करना ही करना है, तो लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के लिए पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल और जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कॉम्बो यूज़ करके आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अल्केन्स की तरफ लेके जा सकते हैं। इसी तरह कीटोन से भी ये काम करवाया जा सकता है और जिंक HCl का मुरक्कब अलॉन्ग विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ 3 कार्बन की आपको चेन मिलेगी और लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। सो you can reduce aldehydes and ketones to yield alkanes as well. Alcohols तो वो देते ही देते हैं, लेकिन ये भी फॉर्म करवाए जा सकते हैं। Sixth and last method of preparation is from Grignard's reagent. This is an organometallic compound जिसमें मैग्नीशियम यूजुअली एज अ मेटल है, आर फॉर अल्काइल ग्रुप कितना भी लंबा हो सकता है और ये मैग्नीशियम मेटल और साथ हैलोजन। ये पार्शियल पॉजिटिव होगी क्योंकि मेटल है, ये पार्शियल नेगेटिव और इसकी पार्शियल पॉजिटिव की वजह से ये
जो अल्काइल ग्रुप है ये भी नेगेटिव हो जाता है, पार्शियल नेगेटिव। इस वजह से इस स्पीशी की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। ये अल्काइल ग्रुप भी इसमें पार्शियल नेगेटिव है, 2 एंड्स नेगेटिव। मैग्नीशियम या मेटालिक पार्ट जो है ये पॉजिटिव, यूजुअली मैग्नीशियम के साथ लेकिन कोई भी मेटल हो सकती है। इसको ग्रिगनार्स रिएजेंट कहते हैं। एनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करवाएं अगर, तो आपको यानी H2O डायरेक्शन करवाएं, ईथर जो है वो इसमें ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ करवाएं, तो हमें जो है वो इसमें अल्केन मिल जाएगी। 2 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके ग्रिगनार्स रिएजेंट के, तो 2 मिथ अल्काइल ग्रुप्स हमें मिल जाएंगे एज अल्केन, और साथ एक सबस्ट्रेट सी चीज़ फॉर्म होगी, यानी मैग्नीशियम और इसके साथ ये हैलोजन और हाइड्रोक्साइड ग्रुप। तो ये एक इंटरमीडिएट सा कंपाउंड है जिसको बाद में अपनी सहूलत के हिसाब से आइसोलेट किया जा सकता है टू वेरिंग डिग्रीज एंड ओरिएंटेशंस। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के हम सिर्फ अल्काइल इथेन के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। अगर अल्केन के कॉन्टेक्स्ट में तो ग्रिगनार्स रिएजेंट ये देखें, CH3 अल्काइल की जगह लगा दें, मैग्नीशियम हैलोजन की जगह पे क्लोरीन लगाएं, हाइड्रोलाइज करवाएं, HOH ईथर ड्राई सॉल्वेंट है, ड्राइंग डिहाइड्रेटिंग नेचर का सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे इसके साथ आप देखेंगे कि 2 जब आपके पास ये होंगे तो आपके पास इथेन बन जाएगी, और जो बाकी चीज़ बचेगी वो अपने आप को किसी ना किसी शक्ल में अरेंज कर लेगी एज अ इंटरमीडिएट सॉर्ट ऑफ अ थिंग।